बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर से रेलिवेंट हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड के मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर कहाँ पर और किस तरह इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट, हॉस्पिटल जो है वो हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम ऑर्गेनाइजेशन है हमारे माशरे में। वी कैन यूज कंप्यूटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हॉस्पिटल। स्टूडेंट्स, आपके सामने आपको एक पिक्चर भी मैंने दिखाई हो हॉस्पिटल की। ऐसी रिसेप्शंस पर जो है वो लोग आते हैं, अगर उनका कोई पेशेंट जो है किसी को एडमिट करवाना है उन्होंने या फिर डिस्चार्ज करवाना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं वो रिसेप्शन से ही उन्हें मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट एडमिट है, उसका कोई ऑपरेशन होना है, तो यहाँ पर पैसे भी जमा करवाए जाते हैं, बैंक में भी पैसे जो है वो जमा करवाए जाते हैं। तो जो हॉस्पिटल्स हैं ये बहुत अहम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर स्पेशलाइज हॉस्पिटल है तो वहाँ पे स्पेशलाइज डॉक्टर भी बैठते हैं, जिस तरह गले के डॉक्टर हो गए या आइज के डॉक्टर्स हो गए, स्किन के डॉक्टर हो गए। तो उनसे मिलने के लिए पहले हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेके फिर जाके अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनसे जो है अपनी बीमारी के बारे में डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा जो ऑपरेशंस होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, और किस वार्ड में कौन सी मेडिसिन यूज हुई, किस पेशेंट पर कितनी मेडिसिन यूज हुई और कितना स्टॉक जो है मेडिसिन का यूज हो चुका है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर ही यूज करते हैं। मतलब पेशेंट की सारी हिस्ट्री रखने के लिए, मेडिसिन की सारी हिस्ट्री रखने के लिए हम लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू ऑटोमेट द डे टू डे प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशंस एट हॉस्पिटल्स। दीज टास्क में बी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, पेरोल, एडमिट एंड डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स। तो जितना भी हमारा पेशेंट का रिकॉर्ड होता है या मेडिसिन का रिकॉर्ड होता है तो वो सारा जो है हॉस्पिटल्स में बाय कंप्यूटर जो है वो मैनेज किया जाता है। We can keep the record of different medicines, their distributions and use in different ward। कि different wards में कौन सी मेडिसिन यूज हुई है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी है, कितनी बाकी है, सारा रिकॉर्ड भी मैनेजमेंट वाले पर्सन जो है वही रखते हैं हॉस्पिटल में कंप्यूटर के अंदर। आगे है पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट को मॉनिटर करना, उसका जायजा लेना। Some serious patient must be monitored continuously। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। उनकी वार्ड्स जो है वो भी डिफरेंट बनाई जाती है, उन जो वार्ड्स के अंदर जो है उनको एडमिट कर लिया जाता है। और आपके सामने पिक्चर्स भी लगी हुई इस तरह की, कुछ जो है कंप्यूटर वहां पे जो है वो रखे जाते हैं और उन पर उनकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर जो है, उनका टेम्परेचर, वो सब जो है यहाँ पर चल रहा होता है इन कंप्यूटर्स के ऊपर। तो इस तरह जो है हम जो लोग जो है डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स को जो है मॉनिटर करते हैं और डॉक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है पेशेंट को मॉनिटर करने में। मॉनिटरिंग सिस्टम्स आर इंस्टॉलिंग इन मेडिकल वार्ड्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स टू मॉनिटर पेशेंट कंटिन्यूसली। दीज सिस्टम्स कैन monitor pulse, blood pressure, heartbeat, brain of the patient and body temperature and can alert medical staff about any serious situation। तो ये है जिसमें अलर्ट भी होता है कि अगर पेशेंट की हार्ट ज्यादा खराब हो गई है तो फौरन कंप्यूटर पे आपको शो होना शुरू हो जाता है, या उसकी हार्ट बीट तेज हो गई या बहुत ज्यादा कम हो गई है, या उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज कर गया है। तो हर तरह की चीज जो है या उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो हम लोग को कंप्यूटर्स के जरिए जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट की। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायग्नोसिस पर्पस। बीमारियों की शिनाख्त के लिए तो कंप्यूटर आजकल बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, जैसा सिटी स्कैन और ईसीजी है जो आजकल आम हो गई हुई है, या फिर हम लोग ब्लड टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा करवाना शुरू हो गए हैं। तो डायग्नोसिस, बीमारियों की शिनाख्त के लिए भी जो है हम कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। अ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट सिम्टम्स एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन अकॉर्डिंगली। Sophisticated systems are used to test like CT scans, ECG and other medical tests। तो बाज़ दफा जो है स्टूडेंट्स बीमारियों की शिनाख्त के लिए जो है हम लोग लेबोरेटरी में जाते हैं, हमने अपना ब्लड टेस्ट ही करवाना है तो हम लोग क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, वो हमारा ब्लड ले लेते हैं और कंप्यूटराइज जो है हमारे ब्लड को चेक करते हैं। हमें अगर कोई बीमारी है तो वो हमें उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब कुछ जो है किसके जरिए पॉसिबल है, कंप्यूटर के जरिए ही पॉसिबल है। पेशेंट हिस्ट्री, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम कैन स्टोर डाटा अबाउट पेशेंट। कंप्यूटर आर यूज्ड टू स्टोर डाटा अबाउट पेशेंट, देयर डिजीजेज एंड सिम्टम्स, द मेडिसिन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड।
पेशेंट की जो पूरी हिस्ट्री है वो भी हॉस्पिटल्स में जो है बाय कंप्यूटर ही स्टोर की जाती है कि पेशेंट जो है इसको कब एडमिट किया गया, कब डिस्चार्ज किया जाएगा, इसको कौन सी बीमारी है, ठीक है ना, और इस बीमारी के लिए इसको कौन सी मेडिसिन जो है वो दी जा रही है, कौन सी मेडिसिन इसको जो है पहले दी जा रही थी और वो अब वो खत्म कर दी गई है, पेशेंट को क्या सिम्टम्स थे, क्या बीमारियां थी, उनकी शिनाख्त की जाती है। पेशेंट का जितना भी रिकॉर्ड है वो हॉस्पिटल्स में जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही सेव किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर जो है वो किया जाता है। उसका कौन सा बाद में अगर हम लोगों ने कोई अलग ट्रीटमेंट बताना है या कोई फिजिकल थेरेपी बतानी है तो वो भी हम लोग जो है जो डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने मैनेजमेंट के लिए पर्सन्स रखे होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही सारे के सारा जो होता है वो सिस्टम उसी के अंदर ही जो है पेशेंट का सारा रिकॉर्ड जो है सेव रखते हैं। सच सिस्टम कैन बी वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर डॉक्टर। ये जो सिस्टम है स्टूडेंट ये डॉक्टर्स के लिए जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। उसमें पता चल जाता है कि हमारा जो पेशेंट था जब ये आया था एडमिट किया था तो कितना जो था वीक था और अब कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और कि हाँ कब कहाँ किस हद तक जो है इसकी बीमारी ठीक हो चुकी है या किस स्टेज पर जो है पहुंच चुका है या फिर इसके ठीक होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। बस अक्सर होगा आपको हॉस्पिटल्स में हम लोग जाते हैं तो ऐसे भी किसी सुनने में आता है कि बास तो पेशेंट ठीक हो जाता है और बास डॉक्टर जो है पहले जवाब दे देते हैं कि ये मेहमान है इसकी जितनी खिदमत कर सकते कर ले, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ उन्हें कैसे पता चलता है? बाय मशीनरी ही पता चलता है। कंप्यूटराइज जो मशीनरी होती है उसी के जरिए वो जज करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और उनको जो है वो पता चलता है। तो इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री को रिकॉर्ड सारा रखने के लिए या उस बीमारी की शिनाख्त करने के लिए पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए हम लोग जो है वो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग पहले सुन नहीं सकते थे अब ऐसी मशीनरी ईजाद हो गई है कि वो कान में मशीन सी लगाते हैं छोटी सी और वो क्या है वो सुन सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारी आईसाइट वीक हो गई है तो ऐसे बहुत से लेजर ट्रीटमेंट आ गए हैं बाय कंप्यूटराइज जिनकी वजह से हम लोग अपनी आइज को ठीक करवा सकते हैं और दोबारा जो है वो देख सकते हैं। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर यूज टू हेल्प डिसेबल पर्सन, जो लोग डिसेबल होते हैं उनके लिए जो है कंप्यूटर बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट साबित हुआ है, बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया है। जो लोग सुन नहीं सकते थे तो उनके लिए एक मशीन बना दी गई बकायदा जिनको अगर वो कान में लगाते हैं तो वो लोग सुन सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइस दैट विल हेल्प टू ब्लाइंड पर्सन टू सी। अब वो कोशिश करें कि वो लोग जो बिल्कुल नहीं देख सकते कोई ऐसा तरीका ईजाद कर दिया जाए, साइंटिस्ट कोई ऐसा तरीका ईजाद करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से जो लोग बिल्कुल अंधे हैं जो देख नहीं सकते वो भी देख सके। लेकिन अगर हमारी आईसाइट वीक हो गई है या हम लोगों की आइज में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो बहुत से ट्रीटमेंट आ गए हैं जिनकी बदौलत हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जिनके बाल झड़ जाते हैं बकायदा आजकल ट्रीटमेंट आ गया है, लेजर ट्रीटमेंट, जिनकी जगह वो लेजर ट्रीटमेंट करते हैं वो सर्जरी करते हैं तो वो बाल क्या होते हैं दोबारा उगाते हैं। तो ये सब कुछ किसकी बदौलत है? कंप्यूटर की ही बदौलत है। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो वो समझ आया होगा कि हम लोग जो है मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए भी हम लोग जो है इनको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।